नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझेंगे कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग और एक्रुअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग में बेसिक डिफरेंस। कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग बहुत प्राचीन समय से किया जाता था। अभी मैक्सिमम देशों में इसको फॉलो नहीं होती है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो एक्रुअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग ज़्यादा फॉलो करती है। इनफैक्ट एक्रुअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग को ही फॉलो करती है। इंडिया में 10 साल 15 साल पहले तक भी कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग काफ़ी फॉलो किया जाता था। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझ लिए। मान लो मैंने कुछ परचेज किया, 50,000 का सामान परचेज किया, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ 20,000 कैश में दिया, 30,000 उधार था। तो कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग में मैं परचेज सिर्फ 20,000 का मानूंगा, चूंकि 20,000 मेरे हाथ से गया है। एक्चुअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग में कैश और क्रेडिट दोनों आ जाती है। 20,000 कैश और 30,000 उधार, 50,000 एज पर एक्चुअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग परचेज होगा। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लो आप एक घर बिजनेस के लिए किराए पे लेना चाहते हो। उस घर को आप ऑफिस बनाना चाहते हो। आप एक लैंडलॉर्ड के साथ एग्रीमेंट में गए 1 जून से, और उनको आपने 3 महीने का पैसा दिया, 3 महीना का किराया दिया, 10,000 रुपया करके, 1 जून से 31 अगस्त तक का। तो एज पर एग्रीमेंट मकान मालिक ने आपको वो जो स्पेस था, घर था, वो आपको 1 जून से आपको दे दिया कि आप इसको यूज़ कीजिए। एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है। उसी के बदले आपने 10,000 करके 30,000 रुपया आपने मकान मालिक को पैसा दिया था। पर किसी कारणवश आप उस घर में नहीं जा सके, तो इसमें मकान मालिक का कोई दोष नहीं है। एज पर एक्चुअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपका एक्सपेंस लग चुका है, आपको 30,000 रुपया जो है खर्चा में बुक करना पड़ेगा। कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग में भी यहां पे चूंकि मैंने दे दिया 30,000, तो मैं बुक करूंगा। मान लो सेकंड इसी में मान लो आपने मकान मालिक को 30,000 नहीं दिया, लेकिन एग्रीमेंट में आपने साइन कर दिया कि मैं 30,000 दूंगा, लेकिन किसी कारण से आपका कैश कम पड़ गया था। आपने मकान मालिक को 30,000 कैश नहीं दिया। एग्रीमेंट के हिसाब से मकान मालिक को 30,000 मिलना था 1 जून से 31 अगस्त तक का। तो यहां पे एक्चुअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग में मेरा खर्चा 30,000 रुपया तो होगा ही होगा, पर कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग में मेरा खर्चा 0 होगा, चूंकि मैंने एक पैसा भी नहीं दिया। तो दीज आर बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग और एक्चुअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग। आगे एग्जांपल दिए हुए हैं, तो आप देखिए और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो पूछना ना भूले, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपका क्वेश्चन का मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक ट्रेडर एक पीरियड में 70,000 रुपये का सेल करता है, जिसमें 40,000 का कैश सेल है और 30,000 का क्रेडिट सेल है। बाद में उसको 10,000 रुपये का कैश पार्टी से मिल जाता है। वो ट्रेडर परचेस करता है एक पीरियड में 40,000 रुपये का, जिसमें 30,000 का कैश परचेस है और 10,000 का क्रेडिट परचेस है। हमको दोनों सिस्टम या दोनों मेथड, कैश मेथड और एक्चुअल मेथड में अगर प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए। कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पे हम इनकम तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब हमारे पास कैश आती है, और एक्सपेंसेस तभी हम रिकॉग्नाइज करते हैं जब हमारे हाथ से कैश जाती है। एक्चुअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पे हम इनकम तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब हमने सेल किया है, या फिर कोई सर्विसेज रेंडर्ड किया है, या फिर हम कोई पार्टी के साथ एग्रीमेंट में गए हैं जिस एग्रीमेंट के हिसाब से हमें पैसा मिलना है। एक्सपेंसेस को हम तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब हमने कोई चीज़ परचेस किया है, या फिर हमने कोई सर्विसेज किसी पार्टी से लिया है। हो सकता है हमने पैसा नहीं दिया, तब भी हमको उसको एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब हम लोग समझेंगे सेल्स, बोथ एज पर कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग और एक्चुअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग। कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग में कैश सेल्स तो आएगा ही आएगा 40,000 रुपये का,
और पार्टी से जो हमने 10,000 रुपया बाद में जो हमको मिला वो भी कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग में इनकम में आएगा। तो मेरा इनकम हुआ 50,000 रुपया। एक्रुअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग में जो मैंने कैश सेल किया 40,000 रुपये का और जो मैंने क्रेडिट सेल किया है 30,000 का, ये दोनों हमारे एक्रुअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग में ये मेरा रिवेन्यू होगा। अब हम लोग समझते हैं परचेज बोथ एज पर कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग और एक्रुअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग। कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग में परचेज के लिए मुझको सिर्फ 30,000 रुपया देना पड़ा कैश परचेज के लिए, तो कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग में परचेज सिर्फ 30,000 रुपये का होगा। एक्रुअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग में जो मैंने कैश में परचेज किया 30,000 का और जो मैंने क्रेडिट में परचेज किया 10,000 का, दोनों मिला के 40,000 रुपये का परचेज होगा। तो हम लोग समझेंगे प्रॉफिट अंडर बोथ मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, कैश एंड एक्रुअल। कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग में मेरे पास सेल करके 50,000 रुपया का कैश आया और मैंने जब परचेस किया 30,000 का कैश दिया, तो मेरा प्रॉफिट होगा सिर्फ 20,000 का। एक्रुअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग में मैंने सेल्स जो किया कैश और क्रेडिट दोनों मिला के 70,000 रुपये का और परचेज जो किया कैश और क्रेडिट दोनों मिला के 40,000 का, तो मेरा प्रॉफिट होगा 30,000 रुपये का अंडर एक्रुअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग। शायद आपको दोनों मेथड ऑफ अकाउंटिंग समझ में आ चुकी हो। फिर भी अगर क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और उसको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू, नमस्ते, स्टे ब्लेस्ड।